हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज दरअसल मैं गुस्से में हूँ और मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक रिज़ल्ट आया है अभी जस्ट सिविल कोर्ट मेंस का, और उसमें 15,000 लड़कों को बाहर कर दिया। मैं भी उसमें बाहर हूँ। और किस लिए बाहर किया? क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने कॉपी में बनाया है ऐसा जिसके कारण आपकी कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया गया। चेक ही नहीं हुआ। मैं मिलाया था, मेरा 50 से ज़्यादा रहा था, मैं श्योर था कि मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, आज मैं रिजल्ट देखा तो मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में बता रहा है कि आपका कुछ कॉपी में कुछ लिखा हुआ पाया गया, जिस कारण से आपको बाहर कर दिया गया है। चेक ही नहीं हुआ। 30,000 लोगों का इन्होंने एग्ज़ाम लिया, मुश्किल से हमको लगता है 30,000 लोग होंगे जो एग्ज़ाम दिए होंगे, जिसमें 15,000 को इन्होंने ऐसे ही बाहर कर दिया। बाकी 5-6-7 हज़ार का रिजल्ट दिया है। मतलब 5-6 हज़ार लड़के जो हैं, मतलब कुल मिला के इन्होंने 15,000 लोगों का ही कॉपी चेक किया होगा, 10,000 का, बाकी का सब ऐसे बाहर कर दिया। मतलब क्या चूतियापा है यार इस देश में, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं दिया है, इसलिए मुझे गुस्सा है। मैंने कभी मेरी कोई मनसा ही नहीं थी एग्ज़ाम देने की कि मैं नकल करूं, चोरी करूं, या मेरी कॉपी में कुछ ऐसे चीज़ हो जिसके कारण क्या कहते हैं मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। आदमी कोई करता है तो एक टीचर, मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं एक कॉपी चेक करता हूँ तो वे ऑफ क्या कहते हैं, वे ऑफ चेकिंग एक माइंड होता है, सेटअप माइंड होता है, थिंकिंग माइंड होता है। वो जो भी कॉपी कोई चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि लड़का कहाँ बदतमीजी कर रहा है और लड़का कहाँ गलती कर रहा है, और लड़का का कहाँ से गलती जानबूझ के नहीं किया है, हो गया है। ठीक है, उसको कंसीडर किया जाता है कॉपी चेक करने में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है और गलती से उसका पेन ऊपर चला गया किसी तरह, मतलब एक लाइन लिखना है लेकिन पेन ऊपर चला गया या पेन नीचे चला गया, तो उसको गलती कहा जाता है, जो कि जानबूझ के नहीं किया गया और उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके रिजल्ट में, उसको मार्क्स दिए जाते हैं। या किसी ने कुछ गलत लिखा है तो उसको कट कर दिया, तो ये कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है क्या? इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहते हैं? ये कोई मनसा से किया गया थोड़े ना है, ये गलती से किया गया। ये लिखने का तरीका है। इतना फुल प्रूफ लिखने का कैसे आप एग्जाम में किसी चीज़ को लिखेंगे? आपके पास कोई नियम है क्या? आपने कहा है लेटर लिखना है, तो लेटर आदमी लिखेगा ना भाई। और आदमी अगर लेटर लिखता है तो मान लीजिए लिखा कि श्रीमान आपसे यह नम्र निवेदन है, अब नम्र उसने गलत लिख दिया तो नम्र को काट के अलग से नम्र लिख सकता है ना, और जो काटा है उसको आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मान लेंगे, तो इसका कोई तरीका है? ये दिमाग है? ये तो चूतियापा है ना। यही हुआ है 15,000 लोगों के साथ, यही हुआ है। 15,000 लोगों को बाहर कर दिया गया है, बहाना बना बना के कुछ ऐसा निकाल लिया होगा लूप होल्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में उसको कंसीडर कर लिया और बाहर कर दिया। आपने एप्लीकेशन बोला है लिखने के लिए, उसने किसी ने एप्लीकेशन, कोई भी लिखता है तो भाई अपना नाम लिख देता है जनरली, तो ये इसलिए नहीं लिखा होगा कि आप उसका नाम जान जाइए, ये इसलिए लिखा गया होगा वहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया है और उसने अपना नाम लिख दिया। लेकिन आपने उसको रिजेक्ट मार दिया। अरे भैया, गलती करता है ना लोग तो 100, 200, 300 लोग गलती करता है, 15,000 लोग गलती नहीं करता है। और इतना भी सेंस आप लोग के पास नहीं है। अधिकारी बने बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जज बने बैठे हुए हैं। और भारत का संविधान क्या कहता है? वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट, एक गांडू स्टेट है। वेलफेयर स्टेट होता है ऐसा, लोक कल्याणकारी राज। अरे भैया, कोई भी कॉपी चेक करता है ना अगर टीचर, तो उसको पता रहता है कि लड़का जो है ना गलती जानबूझ के नहीं किया, वो पकड़ लेता है। और गलती अगर जानबूझ के किया गया होता है तो वो भी पकड़ लेता है, तो उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और माफ़ किया जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसको सज़ा दे रहे हैं। इतना लोग मेहनत किया, पर प्री निकाला, मेंस में बैठा, मेंस में 50 से ज़्यादा नंबर आया, आप उसको बाहर कर दिए। आपका बाल बुतरू तो नहीं है वो, इसलिए किया ना बाहर। गजब चूतियापा चल रहा है यार, सड़ा हुआ, पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है साला। हर जगह लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठ गए, वो समझ लिए कि भगवान हो गए। आप कहाँ लड़िएगा? हर जगह तो आपको लड़ना ही पड़ रहा है इस देश में। एग्ज़ाम देने के लिए लड़ना पड़ रहा है, मेंस देने के लिए लड़ना पड़ रहा है, रिजल्ट निकालने के लिए लड़ना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए तो यहाँ लड़ना ही है। कभी आप फ्री होकर कोई चीज़ कर पा रहे हैं? स्टूडेंट होने के नाते आप बिना स्ट्रेस फ्री होकर कोई एग्ज़ाम दे पाते हैं क्या? SSC, CGL, BPSC, सब जगह तो लड़ाई है भैया। इस देश में कुछ है कहाँ युवाओं के लिए? कुछ है युवाओं के लिए जो फ्री होकर युवा सब कुछ कर सकें?
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चला मेरा इतना बढ़िया एग्जाम गया फिर भी रिजल्ट से बाहर कर दी। अब बोलेंगे वेलफेयर स्टेट, या कुछ नहीं है यार, ये स्टेट ही एक तरह से मतलब फेल्ड स्टेट है और कुछ नहीं है। पैसों वालों का स्टेट है, जिसके पास पैसा है, करोड़पति अमीर है, अपना घूमे मौज मस्ती करे, उसके लिए स्टेट है। सारा नियम कानून उसी के लिए, कोर्ट कचहरी सब उसी के लिए। गरीब आदमी के लिए यहाँ कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, माफ़ करना। और बिना लड़के भी क्या कर लोगे? अभी केस करेंगे जाके, मान लिया जाए अभी हम केस कर देते हैं, कुछ लड़का जुटा लेते हैं, 100 200 300 400 लड़का जुटा लेते हैं और केस कर देते हैं जाके। और केस करने के बाद किसके पास जाइएगा? हाई कोर्ट। वही हाई कोर्ट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसी की कमेटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी के अंदर में ये एग्ज़ाम हो रहा है, उसी से लड़ना है जाके। जो आपको सुनवाई करेगा उसी से आपको लड़ना है जाके। कोई उपाय नहीं है इसका। हाँ, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं बदलने वाला। 9 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो गया है। कंप्लीटली फेल्ड स्टेट है इंडिया और कुछ नहीं है। अब भी तो वही चल रहा है भाई, कुछ सड़ा हुआ सिस्टम, मरा हुआ सिस्टम, कोई मतलब नहीं है साला, कुछ नहीं है। आपके पास कुछ है तो आपका ज़िंदगी सही है, पैसा है, संपत्ति है, आपके पास मिल गया पैसा। यहाँ गरीब और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का कुछ उपाय नहीं है। ऐसे ही झगते रहे सब। बीपीएससी में भी वही हुआ था। बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, क्या मतलब साला इतना बढ़िया पेपर गया, बाहर कर दी। अब अरे इतना कम दी। अब सही में अगर सही से कायदे से इसकी जांच कर ली जाए ना, इस एग्ज़ाम प्रोसेस की, कितना लोगों को एग्ज़ाम के पहले ही फ़ोन आता था कि भैया आपका पैसा दीजिए, यह हुआ आपका हो जाएगा। बिहार में चलते रहता है ये सब। गजब चुतिया, मूड ऑफ कर दिया। हम साला शाम को निकाले देखने के लिए, देखते हैं रिजल्ट आया है कि नहीं। तो पता चल रहा है लिस्ट में नाम तो दिखाया, लेकिन जब ऊपर नीचे सर्च किए तो लिखा हुआ था वही कैंसिल हो गया आपका, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। तो कह लो ये कैसे हो गया? फिर हम देख रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कुछ, नाम कैसे नहीं रहेगा, नंबर इतना है। अब बताइए, एक सिंपल टीचर अगर कॉपी चेक करता है, आपका मशीन तो चेक किया होगा नहीं, टीचर ही चेक किया होगा। जिस तरह का परफॉर्मा टाइप से आप एग्ज़ाम लिए हैं, कोई टीचर ही बैठा के आप चेक करवाए होंगे या कोई चेकर ही होगा। भाई वे ऑफ थिंकिंग होता है, वे ऑफ कॉपी चेक करने का तरीका होता है। उसमें आदमी उतना जो नेगलेक्ट करने की चीज़ है उसे नेगलेक्ट की जाती है, लेकिन आपने नेगलेक्ट नहीं किया है। एक काला पानी का सजा दे रहे हैं आप, जिसमें आप थोड़ा सा भी नेगलेक्ट नहीं करिएगा। अरे भैया, गलती जो किया जाने वाला गलती रहता है ना, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। ये सीधा हुआ ज़बरदस्ती कि आपको हम धक्का मारेंगे, ठीक है, तो ये वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, कानूनी रूप से आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, आपको कंसीडर करना चाहिए। और जो किया जाने वाला गलती है, नहीं किया जाने वाला गलती है, वो समझ में आता है कॉपी चेक करने के लिए। हम भी कॉपी चेक किए हैं। ये चुतियापा है, ठीक है। बाकी भाई देख लो, सब ऐसा ही चलता रहेगा इस देश में भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। बदलना है तो लड़ना पड़ेगा, वो रिवोल्यूशन टाइप का कुछ करोगे तभी कुछ होने वाला है। ऐसे ही सरकार आते रहेगी जाते रहेगी, सड़ा हुआ सिस्टम है, ठीक है, इसी में घस पिस के रहना है भाई। बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, मिजाज खराब है।